हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 15 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें कि हम सब कुछ कवर करने वाले हैं विद अपडेटेड सिंटेक्स और अपडेटेड कंसेप्ट के साथ। मतलब कि पूरा ए से लेकर जेड तक पूरा कोर्स डेटा बाइंडिंग, डायरेक्टिव सर्विस, फीचर मॉड्यूल, लेजी लोडिंग, RxJS लाइब्रेरी, प्रोजेक्टिंग, सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस सीरीज में और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो दोस्तों, इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल का क्या कंसेप्ट होता है, बहुत ही डीपली देखा, जो कि कॉर्पोरेट लेवल का चीज़ है। ठीक है, अब आज जो वीडियो लेकर आए हम इसमें ये देखेंगे कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं आपसे। एक तो पूछा जाता है कि व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन, और दूसरा पूछा जा सकता है कि एंगुलर एप्लीकेशन का वर्कफ्लो क्या होता है, व्हाट इज वर्कफ्लो ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। तो आपको एक ही आंसर देना है, जो इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट समझाएंगे कि आपका एप्लीकेशन कहाँ से बूट होता है, किसका लिंक कहाँ पर होता है, कैसे ब्राउजर में आपका एप्लीकेशन जाकर लोड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मतलब कि बूटिंग प्रोसेस ऑफ एन एंगुलर एप्लीकेशन को हम समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इस इमेज को अच्छे से समझिए कि बूटिंग प्रोसेस में क्या क्या यूज में आता है। एक तो index.html, main.ts फाइल, module.ts फाइल, component.ts फाइल और component.html फाइल, ये सारे मिलकर आपके बूटिंग प्रोसेस को, एंगुलर एप्लीकेशन के वर्कफ्लो को डिफाइन करता है। कैसे इसका कनेक्शन कहाँ पर होता है, कंपाइलर फर्स्ट टाइम कहाँ जाता है, कौन सा फाइल आपके ब्राउजर में पहले लोड होता है, ये आपको VS कोड में प्रोजेक्ट के अंदर ले चल के दिखाता हूँ। और उसके बाद एप्लीकेशन को रन करके भी हम देखेंगे, कुछ चीज़ें चेंज करके भी देखेंगे कि क्या यही फाइल लोड हो रहा है या नहीं। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट के तरफ। तो ये है आपका प्रोजेक्ट, जहाँ पर हम प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे हैं और करेंगे आगे, जो हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इतने सारे फाइल और फोल्डर क्रिएट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपका एप्लीकेशन रन करेगा तो डायरेक्टली सारा का सारा फाइल आपके ब्राउज़र में तो नहीं लोड हो जाएगा। कोई स्टेप होगा, कोई पहला कंपोनेंट होगा जो लोड होगा, उसका कुछ तो कनेक्शन होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तभी अब हमारा कंपाइलर समझ रहा है। उस चीज़ को हमें समझना है। देखिए, सिस्टम में जो भी चीज़ें होता है उसका कोई ना कोई लाइब्रेरी होता है, कोई ना कोई ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें डिफाइन किया होता है कि ये चीज़ लोड करना है और यहाँ पर इसका रेफरेंस है। ऐसे नहीं कि आपका ब्राउज़र या आपका कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये चीज़ करना है, हमने लिख रखा है console.log तो कंसोल करना है। नहीं, उसको नहीं समझ में है आता है। कंप्यूटर ये चीज़ नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर बाइनरी नंबर समझता है। यही नहीं, कंप्यूटर और भी डिटेल्स में अंदर जाएंगे तो कंप्यूटर दो ही चीज़ को समझता है, जीरो और वन को। और जीरो का मतलब होता है -5 वोल्ट और वन का मतलब होता है +5 वोल्ट। इसी दो चीज़ पर पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, वो सारे मशीन लेवल हो गए। लेकिन आप जो कोड करते हैं, हाई लेवल का कोड करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं, उसको कन्वर्ट करके सिस्टम को दिया जाता है। ठीक है, तो सिस्टम ऐसे नहीं समझ जाएगा कि हमें कौन सा फाइल लोड करना है, कहाँ से करना है। वो सब कुछ का रेफरेंस दिया हुआ रहता है लाइब्रेरी वगैरह में। तो जब आपका एप्लीकेशन, जैसे आपसे मैं पूछ लूँ कि आप C या C++ पढ़ते होंगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि C में जब आप प्रोग्राम को रन करते थे तो कंपाइलर सबसे पहले कहाँ जाता था, तो आपका तुरंत आंसर आएगा कि वॉइड मेन के पास, कि मेन वाले फंक्शन में कंपाइलर पहले जाता था, क्योंकि वही बूटिंग पॉइंट होता था C के एप्लीकेशन का। तो उसी तरीके से जब एंगुलर का एप्लीकेशन रन करता है तो इसका भी कोई बूटिंग पॉइंट होगा। तो एंगुलर का जब एप्लीकेशन रन करता है तो एंगुलर के एप्लीकेशन के अंदर एक index.html है, जो ब्राउजर के अंदर जाकर लोड हो जाता है। उसके बाद जो कंपाइलर जो होता है, वो सबसे पहले कंपाइलर आता है, वो आता है main.ts फाइल के बाद। ठीक है, main.ts फाइल के पास आपका कंपाइलर आएगा और यहाँ पर देखेगा कि बूट स्ट्रैप मॉड्यूल के अंदर किस मॉड्यूल का नेम डाला हुआ है। आगे आप बहुत सारे मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर जो आगे अगले वीडियो में ही मैं आपको बताने वाला हूँ मॉड्यूल्स के बारे में, कि मॉड्यूल का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे कौन कौन से मॉड्यूल क्रिएट कर सकते, कितने मॉड्यूल क्रिएट कर सकते, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो
ऐप मॉड्यूल कौन सा है, रूट मॉड्यूल, उसी का नेम यहाँ पर डाला हुआ है और इसका पाथ यहाँ पर डाला हुआ है। तो यहाँ पर कंपाइलर को मिल जाएगा कि बूट स्ट्रैप मॉड्यूल कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ पर चला आएगा ऐप मॉड्यूल का रेफरेंस पकड़ के और आ जाएगा ऐप मॉड्यूल के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर, ऐप मॉड्यूल के पास यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर इसको देखेगा कौन सा कंपोनेंट बूट करना है। देखिए बूट स्ट्रैप यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके अंदर रूट कंपोनेंट जो कंपोनेंट क्रिएट होकर आया है, देखिए ऐप कंपोनेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा इस कंपोनेंट को लोड करने। तो ये तो आपका टाइप स्क्रिप्ट का फाइल है, ये लोड होगा तो कुछ दिखेगा नहीं। तो ये लोड होगा तो कौन सा फाइल लोड करेगा, दिखाने के लिए अपना डिजाइन वगैरह। तो इसके टेम्पलेट यूआरएल के अंदर, इस कंपोनेंट के टेम्पलेट यूआरएल के अंदर जिसका एचटीएमएल फाइल का पाथ डाला हुआ है, तो इसका टेम्पलेट फाइल होता है। तो इसी कंपोनेंट का अपने एचटीएमएल फाइल का पाथ डाला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट का एचटीएमएल का फाइल है, यही आपके ब्राउजर में जाके लोड हो जाएगा। तो ये कहाँ पर लोड होगा, जहाँ पर इस कंपोनेंट का सेलेक्टर रखा होगा। ये हर कंपोनेंट का अपना एक सेलेक्टर होता है और उस सेलेक्टर को जहाँ पर रखते हैं वहीं पर वो कंपोनेंट आपका लोड होता है, ठीक है। तो इस कंपोनेंट का सिलेक्टर ऐप रूट है, या कहाँ पर रखा हुआ है, index.html पर। तो फाइनली आपके ब्राउजर में index.html लोड होता है और वहीं पर ये आपका कंपोनेंट लोड रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर, एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर एक ही HTML का पेज होता है, बाकी सारे कंपोनेंट होते हैं। इसीलिए एंगुलर में बने एप्लीकेशन को सिंगल पेज एप्लीकेशन बोला जाता है। मतलब सिंगल पेज होता है, बाकी सारे कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर आपका ये सिलेक्टर रखा हुआ है ऐप कंपोनेंट, तो यहीं पर आपका रूट कंपोनेंट लोड हो जाता है। उसके बाद कोई भी कंपोनेंट आप क्रिएट करते हैं तो उसका सिलेक्टर आप ऐप कंपोनेंट के अंदर रख देंगे तो कंपोनेंट यहाँ पर लोड हो जाएगा, ऐप कंपोनेंट index.html पर लोड हो जाएगा। ये सब करके भी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ng सर्व करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं एक बार रन करा के भी दिखाता हूँ। ng सर्व करिएगा तो एप्लीकेशन रन कर जाएगा, तो आपको दिखेगा कि इस HTML पर जो लिखा हुआ है यही जाके ब्राउजर में दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे तो यही जाकर दिख रहा होगा। ये कहाँ पर दिख रहा होगा, तो ऐप पर रूट सेलेक्टर के अंदर सब कुछ होगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद हम एक कंपोनेंट भी क्रिएट करेंगे और उसका भी सिलेक्टर रख के दिखाएंगे, तो वो भी इस कंपोनेंट के अंदर लोड होगा और ये कंपोनेंट index.html पर लोड होगा। तो आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि इसका बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा कि इसका लिंकअप कहाँ पर। देखिए चलते एक बार ब्राउजर में, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट, देखिए वही वेलकम टू हाउस ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ एक, फिर h2 लिख देता हूँ, लिखता हूँ हेलो साउसअप, ठीक है। तो देखिए ये भी जाकर ब्राउजर में लोड हो रहा होगा, देखिए अभी जाके, तो यही जाके दिख रहा होगा। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐप रूट जो सिलेक्टर है इसी के अंदर पूरा है। ऐप रूट के अंदर आप जाएंगे तो ये डिव दिख रहा है, ठीक है। दोनों डिव ऐप रूट के अंदर ही दिख रहा है। देखिए इस ऐप रूट का स्टार्ट है और यहाँ पर इंडोर है, इसी के अंदर ये आपका कंपोनेंट लोड हुआ है, ठीक है। इसी कम ऐप रूट के अंदर तो ये HTML का फाइल लोड हो रहा है। आपको ये अच्छे तरीके से दिख रहा है कि ये index.html पर ऐप रूट लोड हुआ है। index.html जो HTML लिखा हुआ है हेड वगैरह, ठीक है, वहीं पर जाकर आपका सब कुछ लोड हो रहा है, ठीक है। देखिए HTML हेड वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, इसे यहीं पर यहाँ पर जाकर लोड हो रहा है, ठीक है। आपको देखने के लिए अगर आप यहाँ पर कुछ मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लिख देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर भी इस तरीके से कुछ लिख दिया। अब देखिए वहाँ पर जाकर, तो यहाँ पर आकर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में ही ये आपका ऐप कंपोनेंट लोड हुआ है। देखिए ये और इसके नीचे ये, उसके बीच में ऐप रूट लोड हुआ है और इसी ऐप रूट के अंदर सब कुछ है। तो इससे क्लियर हो गया कि जहाँ पर ऐप रूट लिखा रहेगा वहीं पर आपका कंपोनेंट लोड होगा। इसके अलावा अगर आप दूसरा कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, जैसे मैं एक दूसरा टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम मान लीजिए मैं देता हूँ टेस्ट कंपोनेंट। टेस्ट कंपोनेंट से मान लीजिए हमने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर तुरंत क्रिएट हो जाएगा, देखिए बन गया। तो इसके HTML पर क्या लिख देता हूँ मैं, मान लीजिए कि लिख देता हूँ h2 और टेस्ट कंपोनेंट लिख देता हूँ, सेव कर दिया। तो देखिएगा कि ये टेस्ट कंपोनेंट कहीं नहीं दिख रहा होगा, देखिए कहीं नहीं दिख रहा है। जब मैं इस टेस्ट कंपोनेंट का सेलेक्टर आपके किसी भी HTML के अंदर रख दूं, आपको
कहाँ पर रखना होगा, ये ना कि आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को यहाँ पर रख देंगे, नहीं, यहाँ पर एक ही कंपोनेंट का जो रूट कंपोनेंट होता है उसका हम यहाँ पर सेलेक्टर रखते हैं। किसी और कंपोनेंट का भी रख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है ये एंगुलर बोलता है कि रूट कंपोनेंट का सेलेक्टर यहाँ पर रखो, बाकी इस कंपोनेंट को रूट मानकर इसके अंदर आप जो भी करना है करो। ठीक है, तो जो आपने टेस्ट कंपोनेंट क्रिएट किया है तो उसका भी एक सिलेक्टर होगा, तो इस सिलेक्टर को आप कॉपी करके और ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर रख दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी लोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रखा हमने, तो अब जाकर देखिएगा कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर देखिए टेस्ट कंपोनेंट आ गया, इंडेक्स देखिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पूरा का पूरा लोड हुआ है और इसके अंदर ये लोड हो गया है। आप चलिए ब्राउजर में इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में ऐप लोड हुआ है। ऐप रूट के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो ऐप रूट के अंदर आपको देखिए यहाँ पर ऐप टेस्ट कंपोनेंट लोड हुआ है। ऐप रूट देखिए यहाँ से यहाँ तक है जो आपका ऐप डॉट कंपोनेंट टीएस फाइल का है, और इसके अंदर ये लोड हुआ है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर टेस्ट कंपोनेंट दिखेगा। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर कौन गया, ऐप कंपोनेंट, और ऐप कंपोनेंट के अंदर कौन लोड हुआ है, टेस्ट कंपोनेंट। तो इस तरीके से काम होता है, मतलब पेज एक ही है, यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही लोड हुआ है, उसके अंदर सारे कंपोनेंट लोड हो रहे हैं। तो ये अभी स्टैटिक है कि आप जहाँ पर सिलेक्टर रख रहे हैं वहाँ पर कंपोनेंट लोड हो जा रहा है। जब मैं आपको राउटिंग पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं डायनेमिक कंपोनेंट को लोड करना सिखाऊंगा। ये कंपोनेंट हटेगा, दूसरा कंपोनेंट लोड हो जाएगा, उसका URL चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन का वर्कफ्लो क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी ज़्यादा डीपली में पढ़ने के लिए आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ से जाकर आप सिलेबस और प्लान वगैरह देख सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर मोबाइल नंबर भी दिख रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।